अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लारिक डेली इशूज़ के साथ। प्रोपेगेंडे जो खड़े किए गए थे, एक ट्रेंड चलाया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ, उन्होंने दम तोड़ दिए या वो बेनकाब हो गए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली को। उसमें सारा जो एक प्रोपेगेंडा था वो बेनकाब हो गया है और वो नाकाम हो गया प्रोपेगेंडा जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ एक खेला गया और एक बड़े घिनौने अंदाज से उसको पेश किया गया, उस पर बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि आइन को 50 साल मुकम्मल होने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज एक सेशन था उनका या एक सेमिनार था, वहाँ पर उन्होंने खिताब किया है और खिताब के दौरान उनसे सहाफ़ियों ने सवालात किए हैं। उन सवालों के उन्होंने तफसीली जवाबात दिए हैं, वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और ख़ास करके सुओ मोटो के जो अख्तियारात हैं उन पे उन्होंने बात की है। आइन के आर्टिकल 84(3) पे ख़ास करके उन्होंने बड़ी गहरी निगाह डाली है। इस सारे मामलात पे बात करेंगे। जो प्रोपेगेंडा भी खेला गया उस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है, और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो सवालों के जवाब दिए वो भी आपके सामने रखता हूँ। चलते शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि प्रोपेगेंडा हुआ नाकाम और जीत हुई है इससे। उस प्रोपेगेंडा, वो जो प्रोपेगेंडा जो खेला गया या इस्तेमाल किया गया, आपकी स्क्रीन पे मैं तस्वीर भी चलाऊंगा कि किस तरीके के साथ तहरीक इंसाफ के काफ़ी वर्कर ने या तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा शुरू किया गया और वो प्रोपेगेंडा आज नाकाम हुआ है। क्योंकि ये जो खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है, ये खत 10 अप्रैल को ही लिखा गया था, लेकिन ये खत मंजर आम पे आज आया है। तो आपके सामने वो जो खत मंजर आम पे आया है वो भी रख रहा हूँ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत दी है कि मैं क्यों पेश नहीं हो सका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने स्पीकर कौमी असम्बली को एक वजाहती यानी खत लिखा था या एक मुबारकबाद के हवाले से खत लिखा था आईन पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल होने के हवाले से। तो आइए मैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो जो खत लिखा है कौमी असम्बली के स्पीकर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने राजा परवेज अशरफ साहब को जो खत लिखा था 10 अप्रैल को, वो आपके सामने रख रहा हूँ। आइन की गोल्डन जुबली पर मुनक्किदा कन्वेंशन के मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को लिखा गया खत। चीफ जस्टिस ने 10 अप्रैल को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत लिखा, जिसमें कहा गया कि आइन की 50वीं सालगिरह पर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। अदालती मसरूफियात के बायस पार्लियामेंट की तकरीब में शिरकत नहीं कर सका। यह खत आपकी स्क्रीन पर चल रहा है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने स्पीकर कौमी असम्बली को लिखा था। खत में कहा गया है कि मेरे लिए तकरीब में शिरकत करना बायस से फख्र होता। आइन पार्लियामेंट को कानून साजी की ताकत और अख्तियार देता है। कवानीन आइन की तरफ से तयन करदा समाजी, सियासी और इक़्तिसादी अहदाफ पर मबनी है। चीफ जस्टिस ने अपने खत में कहा कि मेरी दुआ और नेक ख्वाहिशात हैं कि पार्लियामेंट अच्छे कवानीन बनाए, पार्लियामेंट ऐसे कवानीन बनाए जो आइन के मयारात पर पूरे होते। खत में कहा गया कि नेक तमन्नाएं हैं, पार्लियामेंट ऐसे कवानीन बनाए जो कौम की खुशहाली और अमन का बायस बने। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खत लिखा है। अब इस खत के बाद वो जो कयास आराइयां थी या जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ एक पीटीआई की जानिब से खास करके या उनके सपोर्टर की जानिब से खास करके जो एक ट्रेंड चलाया गया कि चोरों का साथी काजी, काजी चोरों का साथी, ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का ये जो स्क्रीन शूट्स मैंने लिए, ये देखें आप चल रही है कैसे काजी फाइज ईसा साहब को बदनाम किया गया, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने आइन के तकद्दुस को पामाल नहीं किया। काजी फाइज ईसा साहब ने आइन के तकद्दुस के हवाले से उन्होंने उस तकरीब में जो उनको मदऊ किया गया था, सिर्फ उनको मदऊ नहीं किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को मदऊ किया गया था, जिसके बायस जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी ये खत लिखा है कि मैं उस तकरीब में नहीं आ सका। यानी उन्होंने कहा कि मुझे फख्र होता कि मैं उस तकरीब में शिरकत करता। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उस
सेशन में जो शिरकत की वो बाइस फख्र बात है, ना कि तहरीक इंसाफ या उनके सपोर्टर ने जैसे ट्रेंड चलाया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ कि वो चोरों के साथी हैं, और एक घिनौना एक खेल खेलने की साजिश की गई जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ। तो आज ये प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया और ये वाजे हो गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने वो दुरुस्त लाइन अपनाई थी और दुरुस्त फैसला किया था। ये मजीद आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इमरान रियाज खान साहब ने भी ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ ये जो लिखा है ये भी आप देखें। ये यानी किस तरीके से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जीत हुई है, और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, और वो जो भी काम कर रहे हैं आइन को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसले कर रहे हैं, या अपने जो काम कर रहे हैं वो आइन के तकद्दुस के हवाले से कर रहे हैं। आइन के तकद्दुस को वो पामाल नहीं कर रहे, आइन के तकद्दुस को बल्कि वो इज्जत बख्श रहे हैं। और काजी फाइज ईसा साहब आज सुरखरू हुए। अच्छा, ये अब काजी फाइज ईसा साहब ने जो इस्लामाबाद में एक जो सेशन था, जो क्वेश्चन और आंसर का सेशन था, उन्होंने उस पर बड़ी तफसीली बातचीत की है और आइन के आर्टिकल 184(3) पे भी खासी नजर डाली है। तो आपके सामने ये भी मैं रख रहा हूं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। पाकिस्तान तोड़ने का जहरीला बीज जस्टिस मुनीर ने बोया, जो परवान चढ़ा और दिसंबर 1971 में मुल्क दो टुकड़े हो गया। इस्लामाबाद में आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब में इज़हार ख्याल करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि दिसंबर 1971 में मुल्क दो टुकड़े हो गया। जुल्फकार अली भुट्टो को 1 वोट से सजाए मौत दी गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आइन में 184(3) की शिक मफादे आमा और बुनियादी हुकूक के नफाज के लिए है, जो सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार देती है। यह शिक मजलूमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखी गई थी, अपनी मनमानी करने के लिए और ना ही सियासी इस्तेमाल के हवाले से। ये जो आइन का आर्टिकल 184(3) है, ये मजलूमों के हवाले से, अगर पाकिस्तान की रियासत किसी मजलूम के साथ अगर नाइंसाफी करती है तो ये हक सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, ना कि फकत चीफ जस्टिस को, ये सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ये इसकी वजाहत कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज साहब। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) का भरपूर इस्तेमाल हुआ, कई मरतबा अच्छी तरह और कई मरतबा बहुत बुरी तरह। हर केस में चाहे फौजदारी हो या दीवानी, कम अज कम एक अपील का हक होता है। आइन की शिक 184(3) के तहत फैसले के खिलाफ आइन व कानून में अपील का हक नहीं है। यह शक इस्तेमाल करते हुए फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जब अदालत बैठती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। शिक 184(3) में सुप्रीम कोर्ट है। मेरी राय में 184(3) का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों की राय है यह अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का, यह अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकता है। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रूल्स हैं। शिक बता दें, मैं इस्लाह कर लूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि शिक बता दें, मेरी इस्लाह हो जाएगी, मैं आपके नजरिए पर चल सकूंगा। तो तीसरी राय यह है कि 184(3) में तमाम जजेस और चीफ जस्टिस मुश्तरका तौर पर हों। आईने पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर आपको तारीख नहीं दोहरानी तो तारीख से सीखें। तारीख हमें 7 सबक दे चुकी है और कितनी बार सिखाएगी। आईने पाकिस्तान जैसा तोहफा फिर नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम आईने पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये आईने पाकिस्तान के हर शहरी की दस्तावेज है। इसमें हाल में जो चीजें हुई हैं उन्हें समझना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पाकिस्तान के कयाम की सोच थी कि मुसलमानों का इस्तेसाल से पाक मुल्क हो जहां वो अपनी मर्जी से रह सकें। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का यह पैगाम बंद कमरे में नहीं, बर्रे सगीर के कोने कोने तक पहुंचाया गया था। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत जो वजूद में आई लेकिन काम अधूरा रह गया। दस्तूर साज असेंबली 7 साल तक काम करती रही। आइन तैयार होने की नैश पर पहुंचा तो सरकारी मुलाजिम गुलाम मोहम्मद ने आइन को ठोकर मार दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि 1956 की दस्तूर साज असेंबली में कोई इंतखाबात नहीं हुए और वो 2 साल में दम तोड़ गई।
एक सरकारी मुलाजिम ने फैसला किया मैं अक्ले कुल हूं और 1958 का मार्शल लॉ आ गया। उन्होंने कहा कि उस अक्ले कुल ने 1962 का आइन खुद बना लिया और जमहूरियत खत्म कर दी। सरकारी मुलाजिम के ख्याल में अवाम बाशऊर नहीं, उनमें अकल नहीं, इसलिए फिल्टर होना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि बड़े वकीलों के दिलों में आइन की इतनी मोहब्बत नहीं, क्योंकि उनकी जेबों में फीस जाती है। अगर फैसला गलत है तो गलत रहेगा, चाहे अक्सरियत का फैसला हो। यानी गलत फैसला गलत रहेगा, चाहे वो अक्सरियत का हो या किसी का भी हो, गलत फैसला गलत रहेगा। जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि हम पर आइन का ज्यादा बोझ है। हमने हलफ उठाया कि आइन का दिफा और हिफाजत करेंगे। आइन पर बड़े वार किए गए, लेकिन आइन का बड़ा हौसला है, वो आज भी खड़ा है। उन्होंने कहा कि जब तक लोग आइन को नहीं समझेंगे, उसकी कदर नहीं होगी। इंसाफ और हुकूक के लिए अदालतें ही होती हैं। जालिम कहता है कि मेरी मर्जी, आइन कहता है लोगों की मर्जी। जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि सब ताईद में सर हिलाना शुरू कर दें तो ये बात बादशाहत और आमरियत हो जाएगी। तरह तरह के आर्डर जारी होते हैं, पता नहीं किसे बेवकूफ बना रहे हैं। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक तफसीली सवालों का जवाब दिया है, जिसमें आइन के आर्टिकल 184(3) का यानी खासा उन्होंने एक जिक्र किया है और बार बार कहा है कि आइन के आर्टिकल 84(3) का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, ना कि चीफ जस्टिस। और आइन के आर्टिकल 84(3) के तहत जो सुओ मोटो लिया जाता है वो अवाम के हुकूक के लिए, अवाम के खिलाफ जो रियासत का एक जालमाना इस्तेमाल होता है उसके खिलाफ यानी सुओ मोटो का अख्तियार इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपके सामने जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया गया था वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खत की सूरत में दिखाया या रखा या बताया, ताकि आपको पता चले कि कैसे तहरीक इंसाफ की जानिब से या उनके सपोर्टर्स की जानिब से अच्छे जजों के खिलाफ एक ट्रेंड चला के उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती है। और ये 184(3) का भी जो जिक्र आपके सामने रखा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।